हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग 2010 से लेकर और 2025 तक जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड ने बार बार रिपीट करके पूछा है और जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी प्रश्न हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए, स्वागत है आज के इस क्लास में आप लोगों का। देख सकते हैं यहाँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। तो ये जो है हम लोग इसका तैयारी करवा रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, साइंस का पेपर देना क्या है, कंपलसरी है। यहाँ लिखा हुआ है साइंस कंपलसरी, विज्ञान अनिवार्य। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन सेम टू सेम छप कर आएगा। यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन सेट कोड लिखा रहेगा, यहाँ कोड लिखा रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन सेट का यहाँ कोड लिखा रहेगा। और ऊपर लिखा रहेगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बुकलेट नंबर। तो ये सब आप लोगों को लिखना पड़ता है। ये सब यहाँ लिखा रहेगा बुकलेट नंबर, तो ये सब लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखिएगा तो इसके वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम पेंडिंग में चला जाएगा, रिजल्ट आप लोगों का। ये देख सकते हैं कुछ निर्देश दिया हुआ है, मार्कशीट कैसे भरना है। ये सब हम लोग सभी सेक्शन, मतलब जो भी हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं बच्चों को क्वेश्चन के लिए, वो सभी में हम लोग इस तरह का निर्देश दे रहे हैं। और इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज नहीं हो। बच्चे कहीं अगर हिंदी नहीं समझ में आया तो वो इंग्लिश देखकर समझ ले। तो आइए हम लोग, इसी तरह आपका क्वेश्चन छपा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा सेक्शन ए। देख रहे हैं यहाँ सेक्शन ए इस तरह लिखा हुआ है, वैसे लिखा रहेगा अपने भी। तो देरी नहीं करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा एक मिनट, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ये बात आप लोगों को याद रख लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। तो लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण का किस ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा आगे बनता है। नीचे की तरफ आएंगे तो लिखा हुआ है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो 60 डिग्री होगा। देखिएगा, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, तो ये हो जाएगा c, क्योंकि आपतित किरण परावर्तित किरण हमेशा बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। समझे, एंगल आई एंगल आर के हमेशा बराबर होता है। एक मिनट लिख के बता दें आप लोगों को। यहाँ आई इक्वल टू आर, यहाँ आप लोग याद रखिएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछता भी है एग्जाम में। तो आइए हम लोग चलते हैं नीचे एक प्रश्न पे। लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है मूल बिंदु हमेशा? तो मूल बिंदु हमेशा ध्रुव लिया जाता है। ध्रुव इसको कहते हैं पोल। मूल बिंदु हमेशा, देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अपना प्रिंट है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका गति क्या होता है? तो बढ़ जाता है, गति बढ़ जाता है। 6 का ए नंबर नीचे की ओर आएंगे। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? कौन राशि बदलती है? तो देखेंगे, ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। नीचे आएंगे तो फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है तो 2D। इसका एक फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन
इसको आप लोग यहाँ हम लिख देते हैं MVVI। MVVI मतलब MVVI मतलब होता है मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ हमने लिख दिया MVVI। ठीक, दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। MVVI लिखा हुआ है। ये देखिए, तेलीय कागज होता है तो ये हो जाएगा, तेलीय कागज क्या होता है हमेशा, तो पारभाषक। पारभाषक नीचे की तरफ आएंगे तो लिखा है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, मतलब प्रकाश की चाल कम होता है तो ये हो जाएगा कांच में। ये भी प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं पूछा जाता है, हमेशा पूछने वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बिहार बोर्ड 2 बार 3 बार 4 बार पूछा है और इस बार पूछने का चांस बनता है, वही प्रश्न इसमें है। और 80 वैसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 80 में 40 लड़ने चाहिए। देखिए लिखा हुआ है निम्न में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पे पड़ता है, तो ये हो जाएगा दृष्टि पटल। इसको रेटिना भी बोलते हैं। यहाँ देखिएगा इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, बच्चे रेटिना ज़्यादा पढ़ते हैं, दृष्टि पटल इंग्लिश भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नीचे आइएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, तो अग्रभाग क्या कहलाता है, तो कॉर्निया कहलाता है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे, बायोफोकल लेंस द्वारा कौन दोष सुधारा जाता है, तो बायोफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। क्यों, एक और बात बता दें, जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है ये भी पूछा जाता है। तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का यूज होता है। तो नीचे आएंगे, रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो तेज रोशनी नहीं होगा, ये होगा धुंधली रोशनी। नीचे की ओर बढ़ेंगे, देखो लिखा हुआ है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 15 का बी नंबर, 15 का बी नंबर। एक मिनट, 15 का बी नंबर हो जाएगा रोडस और कॉन्स। लिखा हुआ है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो 16 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो नीचे बढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीचे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है किस उपकरण से धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, मतलब प्लस और माइनस किस उपकरण में नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नीचे की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है ऑप्शन ए, ये वाट के बराबर होता है। नीचे आइएगा, विद्युत धारा का तार कुंडली बनी होती है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी वीवीआई है, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। इसका हो जाएगा नाइक्रोम। यहाँ टंगस्टन दिया है, तो ये बल्ब में लगा रहता है, जो पीला कलर का बल्ब जलता था उसमें टंगस्टन लगा रहता है। तो नीचे आइएगा, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो शक्ति। शक्ति जो होता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को सॉरी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
लिखा हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 21 का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑस्ट्रेड ने किया था। आएंगे तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसका भी ऑप्शन ए आंसर होगा, काल्पनिक। नीचे आएंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति होती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली कौन सी युक्ति होती है, विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, 23 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यांत्रिक ऊर्जा को, एक बात याद रखिएगा, जनित्र का डिफिनेशन, इसको जनरेटर कहा जाता है। कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, मतलब बदल देता है। नीचे आइएगा, लिखा हुआ है लघु पतन के समय परिपथ में प्रतिरोध होता है। तो लघु पतन मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है, देखिए यहाँ लिखा होगा सर्किट, शॉर्ट सर्किट, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, माउस कहाँ चला गया, एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट। लघु पतन बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत कम हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तब प्रतिरोध कम हो जाता है। नीचे बढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है, बताइएगा। ये हो जाएगा 25 का सी नंबर, यूरेनियम। ये एक आपका सोशल साइंस का भी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन नाभिकीय ऊर्जा है। तो ये आपके सोशल साइंस में भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। आइएगा, लिखा हुआ है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का कौन मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। नीचे आएंगे, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रो मतलब पानी होता है। केमिस्ट्री में हाइड्रो जहाँ सुनिएगा ना तो उसका मतलब होता है पानी, जैसे H2O। नीचे की तरफ आएंगे तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग एकल विस्थापन अभिक्रिया पारदर्शी करता है। तो कौन करता है, तो रुक जाइए बताते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, AgNO3। ठीक, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, 29 नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। नीचे की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, 30 नंबर, तो ये हो जाएगा अवक्षेपण, दलहन, श्वसन, भोजन, ये सब में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसमें तो अवक्षेपण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। नीचे की तरफ आएंगे तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। तो ये आप लोगों को जबान पर याद होना चाहिए, C6H12O6। नीचे बढ़ेंगे, फिर देखिए ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो इसमें से कौन समीकरण संतुलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी नंबर, ये संतुलित है। संतुलित नहीं है, तो ये जो समीकरण है ये वाला डी नंबर संतुलित नहीं है। नीचे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है, जो लाल लिटमस को पीला कर देता है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये कर दे रहा था, ये क्या होगा, क्षार होगा, ये क्षार होगा। नीचे आइएगा,
यशुद्ध पुष्प क्या है? यशुद्ध पुष्प क्या है? तो यह है 34 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा सी, ZNO। नीचे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो 35 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, CO2। नीचे आएंगे तो लिखा है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में? तो ये हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन सी। नीचे आएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी सूत्र है ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का इम्पोर्टेंट सूत्र ये हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नीचे आएंगे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके तो लवण बनाता है। नीचे आएंगे, निम्नलिखित में से किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? किस इलेक्ट्रॉन में संयोजी संख्या सबसे ज़्यादा होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका जो होगा पी होगा फास्फोरस। ये हो जाएगा 2, 8, 5। तो इसी में सबसे ज़्यादा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, यही सबसे ज़्यादा होगा। आइएगा, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, कॉपर। कॉपर का जो क्यूप्राइट अयस्क है। नीचे की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का हम ये बताते हैं आपको, ऑक्सीजन को तोड़कर जगता होती है। ये जगह 2, 8, 2, 6 हो जाएगा, सॉरी 2, 6। तो इसको 8 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? तो इसको 8 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? तो इसको 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इस वजह से इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? तो 2। तो इसका संयोजकता 2 ही हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, गंधक का परमाणु संख्या होता है। गंधक का एक नाम सल्फर होता है। आप लोग इंग्लिश में इसको सल्फर बोलते होइएगा, पर गंधक सुन के बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है VVI है। तो इसका जो होगा, ये भी क्वेश्चन क्या है? VVI है। तो इसका आंसर होगा 16। ठीक, नीचे आते हैं 43 नंबर पे। तो लिखा हुआ है अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? CO को क्या कहते हैं? तो देखेंगे 43 नंबर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोनिल समूह कहते हैं। नीचे आएंगे, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, इथाइन। ये भी क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा चांस बनता है इस बार आए। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो जो कार्बन है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 नंबर में कार्बन सदस्य है, 14वां वर्ग में। तो नीचे आइएगा, इथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 46 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे आएंगे, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे आएंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ये भी क्वेश्चन एक VVI है आवर्त सारणी को लेकर। नीचे आएंगे,
तो इसका सी नंबर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 की संयोजकता कितनी होते थे। 19 देखिए कैसे होता है। 19 टेक्स पोटेशियम 19 कैसे होता है देखेंगे। इसको यहाँ बनाते हैं, इस लिखते हैं 2 8 8 2 कॉमा कहाँ गया, स्पेस दे दे रहे हैं 2 8 2 सॉरी 1 हो गया। इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 49 का। तो ये जगह देखिए लास्ट में क्या बचा है, तो लास्ट में जो बचा है, लास्ट में क्या बचा है, तो लास्ट में ये देख सकते हैं आप लोग 40 कर रहे हैं, लास्ट में 1 बचा है, तो यही इसका संयोजकता होगा। तो यहाँ 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीचे आएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या कितनी थी। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है इसकी संख्या कितना था, तो ये हो जाएगा डी 18। नीचे आएंगे। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्तित्व तत्व में कौन सा धातु है। तो इसमें देखना है 51 में कौन सा धातु है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये धातु है। अरे एक मिनट, ऑप्शन बी 51 का। 52 में आइएगा। क्या हुआ है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग को क्या कहते हैं। आधारित उद्योग कौन है, सॉरी लिखा हुआ है निम्नलिखित में वनों पर कौन सा उद्योग आधारित है। तो कौन सा उद्योग इसमें वनों पर आधारित है, कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लख उद्योग, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 52 नंबर, तो 52 नंबर का इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी जो है सभी इसमें हो जाएगा, इनमें सभी। नीचे की तरफ आते हैं। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। तो ये तकनीक बताइएगा। ये हो जाएगा, ये 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, टिपकन सिंचाई। टिपकन सिंचाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बूंद बूंद से सिंचाई किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक महान क्वेश्चन है। जितना बार इसके आगे VVI लगाइएगा उतना बार ये कम है, क्योंकि बिहार बोर्ड इसको बहुत ही ज़्यादा मानता है, प्रश्न को हर बार पूछता है। तो लिखा हुआ है उत्तराखंड में चिपकू आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो चिपकू आंदोलन उत्तराखंड में किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो हो जाएगा 1943। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि चिपकू आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीचे आए। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में कौन सा पोषण होता है, मृत पोषण, स्वपोषी या होलोजोनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा 55 का, तो ये हो जाएगा ए नंबर 55 का ए नंबर। नीचे की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो कौन सा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो देखेंगे मृत घास पत्ते, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि मृत रबर कभी भी नष्ट नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। मृत जो देखते हैं घास, ये सब अपने आप से ख़त्म हो जाता है। नीचे आएंगे। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा, पहले खाएंगे तभी ना खाना अंदर जाएगा, तब ना प्रारंभ होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी जो प्रश्न है अपने आप में महान है, और ये मेरे हिसाब से 2025 में पूछा भी गया है। तो नीचे आते हैं। तो किण्वन क्रिया होती है, तो किण्वन की कौन सी क्रिया होती है 59 नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी।
ये हो जाएगा ऑप्शन सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन छूट गया, इसको पहले पढ़ते हैं। सजीवों में पाए जाने वाला जैव पराक्रम होता है, तो कौन सा जैव पराक्रम होता है? तो ये हो जाएगा सभी, श्वसन पोषण प्रजनन, तो ये सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा इसमें। नीचे आएंगे 59 में, तो लिखा हुआ है किण्वन प्रक्रिया होती है, तो किण्वन प्रक्रिया कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा 59 का सी नंबर। ईस्ट में होता है किण्वन प्रक्रिया। नीचे आइएगा, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन जो होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा डी, ऑक्सीजन का। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज को। नीचे आइएगा, पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो वाष्प उत्सर्जन पौधों में किस अंग से होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तियों से, पत्ती से होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना खाना कहाँ पकाते हैं? तो पत्ती पर बनाते हैं। तो आइएगा नीचे की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो किस तंत्र का भाग है? तो ये पाचन में कोई काम करता है कि उत्सर्जन में काम करता है, कि परिसंचरण में, कि श्वसन में? तो आइए देखते हैं कि किसका भाग है। 63 नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, परिसंचरण में। नीचे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो कौन सा थक्का बनाने में सहायक होता है? तो 64 नंबर का होगा ऑप्शन बी, फाइब्रोनोजिन। नीचे बढ़ेंगे, पादप अवशिष्ट संचित होते हैं, तो पादप का जो अवशिष्ट है वो कहाँ संचित रहता है? तो ये हो जाएगा छाल, कोशिकीय रितिकाओं में, पत्तियों में, या इनमें सभी? तो ये किस में होगा? तो ये हो जाएगा इनमें सभी में अवशिष्ट रहते हैं। 65 का आइएगा, इधर लिखा हुआ है एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? 66 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, NH3। वृक्क प्रधान कार्य करता है, तो उत्सर्जन में वृक्क काम करता है, ये आप लोगों को पता होगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है जो पादप में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नीचे आइएगा, फल पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न अपने आप में महान है, इसको भी ये हर वर्ष पूछा ही जाता है। आइएगा, फल पकाने में, ये लगभग 2025 में भी ये प्रश्न को पूछा जा चुका है। इस बार भी चांस बनता है कि इस प्रश्न को पूछा जाए, तो इसका जो होगा एथिलीन होगा, एथिलीन इसका आंसर होगा। नीचे की तरफ आएंगे, मनुष्य का कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, तो कितना जोड़ी होती है? तो कपाल तंत्रिका 70 नंबर, तो हो जाएगा अपना ए, 12 जोड़ी और 24 पीस हो जाएगा, समझे? 24 जोड़ी पे आप लोग टिक नहीं लगाइएगा, यहाँ देख रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया गया है 24 जोड़ी। बहुत बच्चा 24 पे टिक लगा देगा तो गलत हो जाएगा। आइएगा, लिखा हुआ है रुधिर चाप नियंत्रण क्या होता है? रुधिर चाप नियंत्रण क्या होता है? 71 का हो जाएगा सी, एडिनल द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एडिनल द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है मुकुलन विधि द्वारा होता है। नीचे आएंगे, पुष्प का नर भाग कहलाता है, पुष्प का नर भाग कहलाता है 73 का ये होगा पुंकेसर। नीचे की तरफ बढ़ेंगे,
शुक्राणु बनता है तो वृषण में। नीचे की तरफ और बढ़ेंगे, एक मिनट, लिखा हुआ है जीवों में उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से कौन नहीं था। तो निम्न में से कौन नहीं था, तो देखते हैं कौन नहीं था। CO2 नहीं था कि O2 नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन नहीं था, तो ये सभी नहीं थे। नीचे आइएगा, आर्कियोप्लेस्टेरिक्स से संबंधित में निम्नांकित कौन कथन सत्य है। यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगली में नख थे, इनमें डैने और पंख विद्यमान थे, इनमें सभी। तो 76 नंबर का जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ये सभी थे, ये सभी आप लोगों को याद रखना है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है, आइए देखिए, देखते हैं कौन होगा। घोंगा होगा, तो इसका जो घोंगा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा घोंगा। नीचे की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन पर्यावरण में अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है, तो देखेंगे 78 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। जल मंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल, ये तीनों मंडल जो हैं ये पर्यावरण में आते हैं। तो आएंगे, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो किस प्रकार का उपभोक्ता है मेढक, प्रथम, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो ये किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये सब भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अनिम्नीकरण है तो ये होगा DDT, कागज, वाहित मल, निम्न में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा DDT। नीचे आइएगा तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह आप लोगों का प्रश्न छपा रहेगा खंड बी। तो हम लोग आप लोगों के लिए एक कॉपी लिखने का सही तरीका भी लाने वाले हैं, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स राय में बताइएगा कि हम लोग लाएं। और देखिए इसी तरह आप लोगों का सेक्शन रहेगा और हम लोग उस कॉपी में बताएंगे कि कैसे आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों का 95 प्लस आ सके। तो ये देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है यह ज़रूरी क्वेश्चन है, बच्चों को याद होने ही चाहिए। तो नीचे बढ़ते हैं, ये रसायन शास्त्र के 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, देख रहे हैं आप लोग। और आइए इधर, ये हो गया बायोलॉजी के ख़त्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन है। और इधर ये भी बायोलॉजी के, ये 5 नंबर में, 1 मिनट देखने दीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन का हो गया 5 नंबर का, लॉन्ग है, किसका लॉन्ग है, केमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए फिजिक्स में क्या दिया हुआ है, प्रश्न है, 1 मिनट, प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध की एक व्यंजक प्राप्त करें। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम smartstudy.001 पे मैसेज कीजिए, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। हमारा मकसद ये है कि बिहार में कोई भी बच्चा बिना किसी रुकावट के अच्छे से अच्छे अंक लाए और वह अपने सपनों को पूरा करे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए यहीं तक।